हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक्स लाइव ट्रेडर। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस हम लोग किस तरीके से करेंगे। डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्राडे बेसिस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए डेली टाइम फ्रेम पर यही रहेगी कि जो भी लेवल हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, जो भी हमारी लेवल्स रहेगी वो एक अच्छा पॉइंट ऑफ एक्शन होना चाहिए। पॉइंट ऑफ एक्शन का यहाँ पे मतलब जो है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ प्राइस का रिएक्शन होना चाहिए। लेट्स सपोज आपको बाई करना है तो वहाँ पर सपोर्ट की कंफर्मेशन होना चाहिए, प्रीवियस हिस्ट्री डेटा उसका होना चाहिए कि वहाँ पर भी मार्केट ने एक सपोर्ट लिया हो। देन आपने कोई स्टॉक सेलेक्ट किया है, वहाँ पर आपको सेलिंग करनी है, तो सेलिंग आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको प्रीवियस डेटा चेक करना होगा कि वहाँ पर बार बार मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया हो। अगर आप फ्रेश लेवल पर भी किसी लेवल पर एंट्री एग्जीक्यूट करते हो और कंफर्मेशन ज़्यादा नहीं है तो फिर होगा क्या, देखिए उसमें भी आप कर सकते हो, प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट वहाँ पर आपको डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा डीप एनालिसिस करना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पर। साथ ही साथ वहाँ पर आपको स्मॉल टारगेट रखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट कहीं से भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके फॉल और वहाँ पे ऊपर जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि डेली टाइम फ्रेम पर जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट की जा रही है उसको हम लोग अच्छे से एनालिसिस करें, लेवल्स एक अच्छे लेवल्स निकालें, उसके बाद हम लोग फॉर्मेट्स को आइडेंटिफाई करें और देन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा वहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे काफ़ी स्टॉक्स जो मैंने प्रीवियस कल भी आपके साथ शेयर किए हुए थे कि जो भी स्टॉक सेलेक्ट किए जा रहे हैं सबसे पहले हम लोगों को एक अच्छी लेवल्स चाहिए, वहाँ से एक लेवल के बाद ही हम लोग फॉर्मेट को प्राइस एक्शन की रीडिंग करेंगे विद द वॉल्यूम एनालिसिस को, वॉल्यूम को भी वहाँ पे इंक्लूड करेंगे। जैसे कि देखिए बालकृष्ण को भी मैंने यहाँ पे प्रीवियस वीक में पूरा जो भी ट्रेड की गई है, कुछ वही स्टॉक्स है, कुछ फ्रेश ट्रेड भी हैं यहाँ पर स्टॉक्स है। तो जैसे कि ये स्टॉक्स था, इसमें आपको हाईली आराम से यहाँ पे इजीली दिख जा रहा है कि यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं एक बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि देखिए आपको फॉर्मेट्स को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिक्रीजिंग लोज को ट्रेड करते हैं कि 2 दिन से वॉल्यूम डिक्रीज है तो तीसरे दिन बायर को इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग देखिए इसमें तो हम लोग ने बाइंग नहीं किया था इस स्टॉक्स में, बट यहाँ पे लेवल्स को आप आइडेंटिफाई करिए कि लेवल्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई आपको करना है। आपकी लेवल्स एक अच्छी लेवल्स होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपकी लेवल आप खुद ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये लेवल्स आपकी एक सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है। इस तरीके का प्राइस एक्शन लेवल पर नहीं होना चाहिए जिससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ कि यहाँ से इस लेवल पर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है कि रेजिस्टेंस ले रहा है। तो लेवल्स आपकी इंपॉर्टेंस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए तो इस तरीके की लेवल्स आपकी होनी चाहिए, डेली टाइम फ्रेम की लेवल्स जो है आपकी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको दिखना चाहिए, नेकेड आई से ही आपको दिखना चाहिए कि यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब ये लेवल्स कहीं ना कहीं ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो एक स्मॉल एसएल के साथ। स्मॉल एसएल के साथ आपको बड़े बड़े टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। ये कुछ लेवल्स होती है। अब आपको अगेन जैसे ये लेवल्स, ये कैंडल बनने के बाद आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट भी करनी है तो फिर इस लेवल पर, क्योंकि यहाँ से देखिए मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट लिया है पर सिर्फ एक ही बार सपोर्ट लिया है, ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ट्रेड नहीं किया गया। और ऊपर रेजिस्टेंस भी था क्योंकि जो सपोर्ट ब्रेक हुआ है वो कहीं ना कहीं अब रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा। तो इसको वॉच लिस्ट में फिर भी ऐड ऑन करके रखा है कि कभी भी ये हमारी लेवल पे जैसे मिलेगा। अब यहाँ से क्योंकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट है तो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ही फाइंड आउट करना है। अब इस लेवल पे देखिए आप वैसे तो यहाँ पे डिक्रीजिंग लोज बना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो, बट आपकी वो लेवल्स को ये होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ से क्या देखिए, यहाँ से सपोर्ट लिया गया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया। अब अगर अगेन प्राइस यहाँ पे आता है डिक्रीजिंग लोज के बाद, लेट सपोज गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो गैप डाउन होने के बाद मार्केट में वीकनेस आ रही है बट वीकनेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है फिर ये रिवर्स करेगा। तो देखिए छोटे टाइम फ्रेम की एनालिसिस एक अलग एनालिसिस है, बट डेली टाइम फ्रेम पर आपकी एक डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम पर
तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है कि जैसे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना है तो मार्केट में स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। प्राइस क्या करेगा, बार बार अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, वॉल्यूम्स का इंक्रीमेंट वहाँ पे आपको दिखेगा, सेक्टर भी अच्छा दिखेगा, निफ्टी भी थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको, तो वो आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा आपके, अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर है। लेट सपोज आपको सेलिंग करना है तो सेलिंग के लिए क्या होगा, बार बार मार्केट अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करेगा, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद फिर हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि अब मार्केट रिकवरी भी करेगा, तो वो रिकवरी नहीं कर पाएगा क्योंकि मार्केट में अगर मल्टीपल सपोर्ट्स ब्रेक हो रहे हैं तो रिकवरी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि ये लेवल्स हम लोगों ने ड्रॉ की है। नेक्स्ट स्टॉक्स को देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी लेवल्स आपको देखने के लिए मिलेगी। कोई भी लेवल्स जो है डेली टाइम फ्रेम की वो एक अच्छी लेवल्स आपको देखने के लिए मिलेगी। इस स्टॉक्स में भी यहाँ पे देखिए कैसे हुआ है, यहाँ पर मार्केट ने बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश की है, जैसे ये लेवल्स ब्रेक हुआ तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम मिला। अब आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है तो इस लेवल पर कीजिए, यहाँ पर की यही हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन है। अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना है तो इस लेवल पर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, डिक्रीजिंग लोज का पैटर्न बना है, तो हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ से ग्रीन कैंडल आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। बट वही है कि आपको छोटे टाइम फ्रेम पर भी आपको डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो ये भी है कि शायद यहाँ से सेलिंग फर्दर कंटिन्यू हो जाए। तो अगर बार बार सपोर्ट ब्रेक हो रहे हैं तो इससे आप समझ सकते हो कि मार्केट में वीकनेस है, तो वो बाइंग नहीं जा पाएगा। अगर एक ही सपोर्ट ब्रेक हुआ है उसके बाद मार्केट होल्ड कर रहा है और वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन आ रही है तो रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारी लेवल पर आएगा तो फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाएगा विद ए स्मॉल एसएल के साथ। तो लेवल कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि आपको इजीली आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाए। अब जैसे ये स्टॉक्स को देखा जाए, अब ये स्टॉक्स में आपको दिख रहा है कि स्ट्रेंथ के साथ मार्केट रेंज के बार बार ब्रेकआउट्स कर रहा है। प्राइस में भी एक स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन होने के बाद, एक अच्छे गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली रैली दिखाई है, रिट्रेसमेंट आया, देन मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब दोनों प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से बाइंग और सेलिंग दोनों अपॉर्चुनिटीज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए वही चीज़ है कि आपको एक अच्छी लेवल को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप छोटी लेवल पर यहाँ पे एक अच्छी लेवल को आइडेंटिफाई करिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए अब ये लेवल्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, कोई फॉर्मेट यहाँ पे बना नहीं है। अब यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो अच्छा सेलिंग मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ देखिए सबसे ज़्यादा डेली टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ये लेवल है, इसको देखिए मैं थोड़ा और अगर इंक्रीमेंट यहाँ पर कर देता हूँ तो यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ पर आप इजीली देखने को आपको मिल जाएगा कि यही लेवल एक रेजिस्टेंस था जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया विद ए वॉल्यूम के साथ। अगेन मार्केट क्या कर रहा है, उसी का बार बार रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब रीटेस्ट के बाद भी मार्केट कंटिन्यू अपसाइड अभी तक नहीं कर पाया, कोई वॉल्यूम्स अभी तक नहीं आई है। अगर ये इसके नीचे क्लोज कर जाता है, अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बन जाती है तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी फिर ये लेवल्स रहेगी कि यहाँ से हम लोगों को जब भी लेवल्स मिलेगा, एक अच्छी लेवल पर प्राइस मिलेगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बट ये नहीं होगा कि मार्केट काफ़ी नीचे से चल के आ रहा है तो यहाँ से मोमेंटम को भी देखिए मेज़र करना ज़रूरी है कि 2 से 3% के मोमेंटम के बाद इस लेवल पर आ रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे उसको सेल ऑफ कर दो। अब ये ऑलरेडी 2 से 3% का मोमेंटम अगर स्टॉक कोई नीचे से चल के आ रहा है तो वो इतना मोमेंटम कर चुका है तो वो अब क्या ही गिरेगा, वो साइडवेज हो जाएगा। अगर आपको ओपनिंग या कुछ प्राइस एक्शन वहीं पर मार्केट ओपन होता है, रेजिस्टेंस फेस करता है तो फिर बेस्ट अपॉर्चुनिटी वहाँ पर रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि डेली टाइम फ्रेम पर आप किस तरीके से लेवल्स को आइडेंटिफाई यहाँ पे कर पा रहे हो। तो अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर भी जैसे एनएचपीसी को कल के दिन सेलेक्ट किया गया था बाइंग के लिए क्यों इस स्टॉक को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल पर बैठा हुआ है, सपोर्ट लेवल पर है। यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ने मोमेंटम दिया, यहाँ से किसने होल्ड लिया, यहाँ से बाइंग का लिए नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाया। इसको देखिए यहाँ से जिस कैंडल ने क्लोजिंग भी की इसके नीचे अभी तक का ये क्लोज नहीं कर पाया था, तो इसीलिए यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ पैटर्न यहाँ पे बना था कि 2 दिन से सेलर का इंटरेस्ट नहीं है तो तीसरे दिन बायर का इंटरेस्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को हमको लेना था,
ट्रेड एग्जीक्यूट करना था। बट हुआ क्या, ओपनिंग होते ही मार्केट बार बार सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, तो फिर एंट्री को वहाँ पे अवॉइड कर दिया गया। तो फिर एंट्री को एग्जीक्यूट हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वीकनेस है, प्राइस में वीकनेस है, स्ट्रेंथ भी नहीं है। निफ्टी फिफ्टी भी गिर रहा है, वहाँ पर आपका सेक्टर भी थोड़ा गिर रहा है, नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो फिर आप क्यों ही आपको उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे देखनी है, आप अदर स्टॉक को सिलेक्ट करिए। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर भी डिक्रीज 3 टाइम क्या हुआ है, सेलर का कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट तो कर सकते हैं, बट हमारे लिए एक हर्डल यहाँ पे क्रिएट हो गया है, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक किया है। अच्छे सपोर्ट ब्रेकआउट के बाद अब ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं बाइंग के लिए कि बाइंग साइड मार्केट ज़्यादा मोमेंटम कर जाए। तो बाइंग साइड को अब इस स्टॉक्स में इग्नोर करना ही थोड़ा सा मुझे बेस्ट लग रहा है। अगर प्राइस एक्शन और वॉल्यूम्स की कुछ अलग कंफर्मेशन आती है तो फिर इसको हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है कि देखिए डेटा, आपका प्रीवियस डेटा भी आपका वहाँ पे रिएक्ट होना चाहिए। जैसे ये लेवल्स था पहले एज इसने अच्छा ब्रेकआउट के बाद अच्छा मोमेंटम भी दिया, लेकिन होल्ड ज़्यादा नहीं कर पाया, होल्ड ज़्यादा नहीं किया, पर बाइंग साइड का जो मोमेंटम है वो भी बड़ा किया है। कोई छोटा मोमेंटम यहाँ पे नहीं किया है कि तुरंत मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट फेल हो गया है, अच्छा मोमेंटम दिया है। तो यहाँ से देखिए जब भी मार्केट निकलेगा तो एक रहता है कि मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि सेलर्स ने अगर फ्रेश एंट्री भी यहाँ पे बनाई है तो सेलर को भी एक रिटेस्ट एरिया चाहिए होता है दोबारा एंट्री को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब यहाँ पे मार्केट देखिए, रिएक्शन देखिए, तो रिएक्शन को हम लोगों को देखना जरूरी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे लेवल ब्रेकआउट होने के बाद ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने देखिए कंटिन्यूसली वॉल्यूम डिक्रीज तो ही है यहाँ पर, लेकिन जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक अच्छी वॉल्यूम के साथ हुआ है, इसीलिए इतना होल्ड भी यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट जो है वो अच्छी, उससे पहले बायर्स की वॉल्यूम्स नहीं थी इसीलिए। क्योंकि अब देखिए अगर ये स्टॉक सब फॉल होता है NHPC तो इसको रुकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बायर का ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं यहाँ पे अभी तक। अब इसको रुकने के लिए थोड़ा सा होल्ड करके प्राइस एक्शन और ओवरव्यू मार्केट का देख के चलना ही होता है, ये नहीं कि डायरेक्ट आप अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पे फाइंड आउट करें। फिर भी अभी यहाँ पे अभी तक का बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को ही हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हेवल्स को देख लीजिए, यहाँ पे लेवल्स आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। जैसे ये लेवल से आपकी बार बार सपोर्ट लिया, सपोर्ट ले रहा है, अब यही लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। रेजिस्टेंस के बाद मार्केट ने फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश की, तो देखिए ये अब फिर से जो इनसाइड इसने क्लोज की, ये फेक ब्रेकआउट था आपका, क्योंकि वॉल्यूम की कंफर्मेशन के साथ देखिए वॉल्यूम्स रेगुलर इंक्रीज हो रही है, तो ये एक फेक ब्रेकआउट था। तो हम लोग यहाँ पे ट्रैक नहीं करेंगे, हम लोगों को जो लेवल्स है ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता, क्लोजिंग नहीं कर देता, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग की, अब रिटेस्ट पर आप एंट्री को एग्जीक्यूट करिए, यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करिए। अब यहाँ पे तो ग्रीन, एक रेड, फिर ग्रीन, तो फॉर्मेट नहीं है हमारा, जो पैटर्न है वो नहीं है। प्राइस एक्शन के बेसिस पर भी ट्रेड लेना है तो काफ़ी डीप ऑब्जर्वेशन रहेगा। अब जैसे यहाँ से बार बार सपोर्ट लेने की, अब यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन आपको देखिए मिलता है और वह यहाँ प्राइस आपको मिलता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है अब यहाँ की क्लोजिंग ये है, इतना मोमेंटम ये ऑलरेडी कर चुका होगा, तो यहाँ से फिर सेलिंग और फर्दर कितना कर पाएगा, ज़्यादा नहीं कर पाएगा। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो वो भी चीज़ मेजर की जाएगी कि ओवरव्यू स्टॉक्स का मोमेंटम भी वहाँ पे आपको मेजर करना होगा। बट जो लेवल है आपका एंट्री के लिए, या तो ये लेवल्स आपके लिए बेस्ट रहेगा या फिर ये लेवल्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से बार बार एक रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। टाइटन को देखेंगे तो टाइटन में भी यही आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया, बार बार एक सपोर्ट लेने की इसी लेवल से कोशिश कर रहा है, यहाँ पर आया फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश की, अगेन यहाँ पे देखिए क्लोजिंग नीचे कर दी इसने। अब क्लोजिंग नीचे कर दी, इस दिन कल के दिन हम लोगों को इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना था, बट हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम जाने के बाद मार्केट ने सीधा, अब डायरेक्ट आपको एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करना है कि जैसे ही रेजिस्टेंस पर आया तो रेजिस्टेंस के बाद उसको सेल कर दो। कंफर्मेशन हम लोगों को चाहिए होगी, वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन, प्राइस के बिहेवियर की, वीकनेस को आइडेंटिफाई की, तो वो चीज़ें देखनी पड़ती है वहाँ पे। और निफ्टी 50 को भी साथ में ट्रैक करना कि निफ्टी 50 तो भागा नहीं जाए। तो होता क्या है कि जब निफ्टी 50 भागने लगता है, जैसे ये सपोर्ट एक रेजिस्टेंस वर्क करनी चाहिए थी, निफ्टी 50 में इतनी ज़्यादा तेज़ी थी कि उसने तुरंत यहाँ पे रिएक्शन दे के इसको बाइंग मोमेंटम दे दिया। छोटे टाइम फ्रेम पर आप इसको जाके चेक कर सकते हो कि इसने तुरंत ही यहाँ पे होल्ड करके डायरेक्ट मोमेंटम दे दिया। यही लेवल जो एक रेजिस्टेंस
ट्रांसफ़र करनी चाहिए थी वो इंस्टेंटली एक सपोर्ट बन गया, क्योंकि लेवल्स आपको मिल रहा है, निफ्टी 50 में तेज़ी मिल रही है, तो जो व्यू है, जो यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं उनका व्यू चेंज हो जाता है यहाँ पे कि यहाँ से हम लोगों को सेल करना है, तो वो सेलिंग नहीं, फिर सोचते हैं कि निफ्टी 50 में तेज़ी है तो थोड़ा अप लेवल, क्योंकि सेलर को और अगर बेस्ट लेवल मिल रही है अपर लेवल सेलिंग के लिए, तो सेलर के लिए तो और भी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि सेलर हमारा कहाँ रहते हैं, अपर लेवल पर, बायर्स हमारे कहाँ रहते हैं, नीचे के लेवल्स पर। तो जितना नीचे मिलता है बायर्स के लिए उतना बेनिफिट है, जितना अपर मिलता है सेलर के लिए उतना ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इस तरीके के सिनेरियोज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि लेवल्स को आप आइडेंटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आईयूसी में हम लोगों को जैसे सेलिंग अपॉर्चुनिटी, जैसे यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बना है डिक्रीजिंग लोस का, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे मार्केट एक अच्छे रेजिस्टेंस पर भी है, मार्केट एक अच्छे सपोर्ट पर है, ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, क्लोजिंग नीचे आ चुकी है, तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करना चाहिए, वर्क भी किया है, कैंडल भले ही ग्रीन बनी हो देखिए, पर ऊपर से रिजेक्शन आ गया है। पर छोटे टाइम फ्रेम पर आपको एनालाइज करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको एम पैटर्न को फाइंड आउट करना पड़ेगा, वीकनेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बायर्स की वॉल्यूम आने के बाद भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, चीज़ें देखनी पड़ेगी कि बायर्स का टोटली मोमेंटम कितना हो चुका है, तो क्या पता एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल भी हो। देखिए वॉल्यूम्स की तो अपनी एक डीप एनालिसिस है, काफ़ी डिफरेंट कैंडल होती है, प्रॉफिट बुकिंग कैंडल होती है, ट्रैपिंग वॉल्यूम्स कैंडल होती है, काफ़ी डिफरेंट सिनेरियोज वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। सो कैसे हम लोग उनको आइडेंटिफाई करेंगे, तो प्राइस एक्शन के बेसिस पर ही उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, लेवल पर आने के बाद क्या रिएक्शन वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है उसी के बेसिस पर वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। सो लेवल्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि लेवल्स को आप आइडेंटिफाई करिए, एक परफेक्ट लेवल्स को आपको आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो सीधा आप लाइन चार्ट पे आ जाइए, लाइन चार्ट्स पे आपको ईजिली देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, बार बार इसी लेवल से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, सपोर्ट की तरफ वर्क किया, फिर से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, तो लाइन चार्ट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है आपको ईजिली ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो लाइन चार्ट का भी आप यूज कर सकते हो, देखिए यहाँ पर भी आप लाइन चार्ट से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्रीवियस डेटा को भी इससे ईजिली आपको आइडेंटिफाई करने में ईजी हो जाएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को बार बार रिएक्ट दे रही है, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो वो फेक ब्रेकआउट हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू नहीं देखने के लिए मिला, यानी कि फेक ब्रेकआउट था हमारा, तो ये लेवल एक रिएक्शन है, यहाँ पर मोमेंटम भी मिला, तो बार बार यहाँ पे लोअर हाइज हायर लोज के पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। सो छोटी सी वीडियो थी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स।